एवरीवन। तो मैं हूँ एक 3D आर्टिस्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बैरल का मॉडल बनाना सिखाने वाली हूँ, उसके साथ उसकी यूवी मैपिंग और उसकी टेक्सचरिंग एज वेल एज उसको रेंडर कैसे करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो ये पूरा जैम पैक वीडियो होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना और आपका एंड रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ओके। तो जब भी हम ब्लेंडर का इंटरफेस ओपन करते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीजें दिखती है यहाँ पर। तो पहले मैं जिनको ब्लेंडर का इंटरफेस पता नहीं है तो उनको मैं एक बार ब्लेंडर का इंटरफेस समझा देती हूँ, और जिनको ये सारी बेसिक चीजें पता है जैसे पैन कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, वो वीडियो को 5 मिनट स्किप करके आगे का पार्ट देख सकते हैं। तो ओके। तो सबसे पहले ये रहते हैं हमारे इस साइड पे रहते हैं हमारे सारे के सारे टूल्स। ये है हमारा सिलेक्ट टूल, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे इस व्यू पोर्ट के अंदर। ये जो एरिया आपको दिख रहा है पूरा, इसे कहते हैं व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट पर हम लेफ्ट क्लिक अगर करेंगे माउस से तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अभी जैसे मैंने ये क्यूब सिलेक्ट किया, वैसे हम ये कैमरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे ये हम लाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो टूल्स है, ये टूल्स मोड्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो जैसे कि अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हूँ, अभी मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और अभी मैं अगर जाऊंगी एडिट मोड के अंदर तो आप देख सकते हैं कि ये टूल की जो लिस्ट है वो बढ़ गई। इस साइड पर है हमारा आउटलाइनर। तो इस भी व्यू पोर्ट में जो कुछ भी चीजें हैं वो यहाँ पर लिस्टेड होंगी, मतलब जो कैमरा है वो यहाँ पर है, क्यूब है, लाइट है। तो जो भी चीजें हमारे व्यू पोर्ट में है तो इधर हमें उसकी लिस्ट दिखेगी। तो इस साइड पर है हमारे और भी टूल्स। इसमें तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है मॉडिफायर्स पैनल। तो इसमें पैन कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, जूम कैसे करते हैं। तो डिफॉल्ट जो मूवमेंट रहता है ब्लेंडर में, वो जो स्क्रॉल व्हील है उससे हम इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। शिफ्ट और स्क्रॉल व्हील की मदद से हम इसको पैन कर सकते हैं, और स्क्रॉल व्हील को ऐसे घुमाने से हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ओके, ये जो सेटिंग्स है ये इसके ब्लेंडर की डिफॉल्ट सेटिंग्स है। पर ज्यादातर लोग ये यूज नहीं करते क्योंकि स्क्रॉल व्हील से, मिडल स्क्रॉल व्हील से ऐसे पैन करना, ऐसे रोटेट करना थोड़ा बहुत हार्ड होता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एडिट में हम जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, इनपुट में जाकर ये 3 एमुलेट माउस बटन है, इसको हम ऑन करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा नेविगेशन चेंज हो जाएगा। अल्ट और लेफ्ट क्लिक से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ओके, व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं। शिफ्ट और मिडल माउस से हम पैन कर सकते हैं, जो कि पहले ही था शिफ्ट मिडल माउस पैन। कंट्रोल अल्ट और लेफ्ट क्लिक से हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये होगी बेसिक चीजें नेविगेशन वाली। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये ऑब्जेक्ट को इधर ऐसे मूव करना है। तो मैं ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करूंगी, तो ब्लेंडर में एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है। कीबोर्ड पर हम जी प्रेस करेंगे। जी से क्या होता है, ये किधर भी हम फ्रीली इसको मूव कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट क्लिक क्लिक करेंगे तो वो, मुझे इधर प्लेस करना है ऑब्जेक्ट, तो इधर लाकर हम उसे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ऑब्जेक्ट इधर प्लेस होगा। अगर मैंने क्या किया, जी प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को इधर मूव किया, बट मैंने लेफ्ट क्लिक के अलावा मैंने राइट क्लिक किया ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, अपनी जो पहली पोजीशन है अपनी पहली पोजीशन पर आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जी प्रेस करो और फिर लेफ्ट क्लिक करो किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पर प्लेस करने के लिए। ओके, तो अभी मुझे ये ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक एक्सिस, मतलब इस एक्स एक्सिस पर ही मूव करना है, वाई एक्सिस पर मूव करना है। तो वो कैसे करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जी प्रेस किया, ये फ्रीली मूव हो रहा है किधर भी, मुझे चाहिए कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही मूव करे, तो मैं कीबोर्ड पर एक्स प्रेस करूंगी। तो अभी ये क्या हो रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही मूव करेगा ये। सेम वैसे अगर मुझे वाई एक्सिस पे मूव करना है तो मैं जी और वाई ऐसे प्रेस करूंगी तो ये वाई एक्सिस पर होगा। सेम जी, जेड, जेड एक्सिस पर मूव करना है तो ऐसे मूव करेंगे। ओके, तो ये हो गया मूव। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे बड़ा छोटा करना है, इसको मुझे स्केल करना है, तो स्केल कैसे करेंगे, स्केल हम कर सकते हैं एस की मदद से। एस कीबोर्ड पर अगर हम एस क्लिक करेंगे तो ये स्केल होगा। अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, रोटेट करने के लिए हम कीबोर्ड पर आर प्रेस करेंगे, आर से क्या होगा, ये रोटेट होगा। अभी मुझे रोटेट करना है सिर्फ एक्स एक्सिस में, तो मैं एक्स क्लिक करूंगी, आर और फिर एक्स, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ही रोटेट होगा। सेम वैसे मुझे अगर स्केल करना है जेड एक्सिस के अंदर, तो स्केल भी मैं स्पेसिफिक एक्सिस पर कर सकती हूँ, जेड एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। एक और चीज, अभी जैसे कि इधर क्यूब है, तो मुझे चाहिए कि मुझे कुछ और शेप चाहिए, मुझे चाहिए सिलेंडर।
तो कैसे कैसे आएगा इसके अंदर? कीबोर्ड पर शिफ्ट ए क्लिक करने से हमारा ये बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो इनमें से पहले है मेश। मेश के अंदर क्या रहता है, हमारी पूरी चीजें रहती है, जैसे कि प्लेन, हमारा प्लेन आ गया, शिफ्ट ए करके फिर से मेश, हमारा क्यूब है, सिलेंडर है, यूवी स्फीयर है, कोन है, टोरस है, इनमें से हम कुछ भी चीजें ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि है कर्व, मतलब जिससे कि सिर्फ कर्व एक लाइन टाइप रहती है, कर्व, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं कर्व्स। उसके बाद शिफ्ट ए क्लिक करेंगे तो सर्फेसेस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, एम्प्टी रहता है, इमेजेस रहता है, लाइट का है, जिधर से हम लाइट्स डाल सकते हैं, पॉइंट लाइट है, सनलाइट है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें है यहाँ पर। ओके, तो हमें बैरल बनाने के लिए पहले चाहिए सिलेंडर, और हमें इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। राइट क्लिक करके मैंने सारी की सारी चीजें सिलेक्ट कर दी अपने व्यू पोर्ट के अंदर। इधर भी दिखेगा कि सारी चीजें सिलेक्टेड है, और मैंने कीबोर्ड पर डिलीट बटन दबा दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, सारी की सारी चीजें डिलीट हो जाएगी। शिफ्ट ए क्लिक करती हूँ, मेश के अंदर जाती हूँ, और मैं यहाँ पर से सिलेक्ट करती हूँ अपना सिलेंडर। तो सिलेंडर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ तो बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपके सेगमेंट्स 32 हो गए कुछ तो ये डिफाइन करता है कि आपके सिलेंडर को कितने वर्टेक्स हो गए, उसकी रेडियस क्या होगी, इधर से हम उसकी रेडियस, उसकी डेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है, ये इधर से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे इतने ज्यादा वर्टेक्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 16 वर्टेक्स ही चाहिए। तो अभी मुझे इसे पैरेलल बनाना है, तो मैं पहले क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड के अंदर जाऊंगी। अभी एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड क्या है? ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर उसको कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैंने सिर्फ क्या किया, इस स्क्वायर को सिलेक्ट किया, अभी हम अगर इधर क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर और इधर हम एडिट मोड के अंदर जाएंगे, तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मूव कर सकती हूँ, कैसे भी इसको शेप कुछ भी बना सकती हूँ मैं, इसको इसको एक रेक्टेंगल बना सकती हूँ, ट्रायंगल बना सकती हूँ, मतलब इसका कुछ भी शेप में से बिगाड़ सकती हूँ। तो ये है एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड। जैसे ही हम एडिट मोड के अंदर जाते हैं, यहाँ पर एडिट मोड के आगे तीन ऑप्शंस लिखे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। पहला है वर्टाइसेस, दूसरा है एजेस, और तीसरा है फेसेस। इससे क्या होगा, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर ये डॉट डॉट्स दिख रहे होंगे, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो एक वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट की और मूव की, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एक सिंगल वर्टेक्स को मूव कर सकते हैं। दूसरा है हमारा एजेस, तो एक एज को सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इस उसको मूव कर सकते हैं। और ये है हमारा फेस, जिससे कि हम पूरे एक फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, फेस में फेस मोड के अंदर चली गई, मैंने ऊपर वाला फेस सिलेक्ट किया, इसकी हमें जरूरत नहीं है। मैंने नीचे वाला फेस सिलेक्ट किया, अपने कीबोर्ड पर डिलीट डिलीट का जो ऑप्शन है वो प्रेस किया। डिलीट का ऑप्शन प्रेस करते ही आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये क्या है कि हमें क्या डिलीट करना है, हमें वर्टाइज डिलीट करना है, एज डिलीट करना है, या फेस। तो हमें फेस डिलीट करना है, बस फेस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें फेस की जरूरत नहीं। ओके, हाँ, एक और, अगर हम नम पैड जो रहता है हमारा, नम पैड पर वन क्लिक करेंगे तो हम इन मोड, मतलब ये फ्रंट व्यू है, थ्री क्लिक करेंगे तो साइड व्यू है, तो साइड इस व्यूज में जा सकते हैं। एक और है जो विगल की रहता है, मैं इधर इमेज डाल दूंगी, विगल की क्या रहता है, तो विगल की क्लिक करके हम ऐसे टॉप व्यू के अंदर जा सकते हैं, बैक व्यू के अंदर जा सकते हैं, राइट व्यू के अंदर जा सकते हैं। तो इससे भी हम कर सकते हैं। शॉर्टकट की है 1397। ओके, तो मैं पहले वन क्लिक करूंगी अपने माउस पैड पर। आप इधर से जाकर फ्रंट व्यू के अंदर जा सकते हैं, फ्रंट ऐसे। तो ये एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये है हमारा सॉलिड व्यू। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वायर फ्रेम व्यू, और ये है हमारा एक्सरे व्यू। अभी मैं एक्सरे व्यू बंद करती हूँ और मैंने अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो क्या होता है कि सिर्फ आगे के ही फेसेस सिलेक्ट होते हैं, पीछे के फेसेस सिलेक्ट नहीं होते। तो इससे बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आगे के ही फेसेस जो है वो सिलेक्ट होते हैं और मॉडिफाई होते हैं, पीछे के नहीं होते। तो ये ना हो, ये अवॉइड करें हम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे मोड में जाते हैं और फिर चीजें सिलेक्ट करते हैं और फिर इसको मॉडिफाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, सारे के सारे जो फेसेस है, सारी जो चीज है वो सिलेक्ट होती है। तो एक्सरे मोड में जाने के लिए भी एक शॉर्टकट है, अल्ट जेड। अगर आप क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड पर तो आप एक्सरे व्यू के अंदर आ सकते जा सकते हैं ऐसे।
ओके। और आप अगर जेड प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पर तो इधर से भी आप व्यूज के अंदर जा सकते हैं। मतलब वायर फ्रेम व्यू, ये जो व्यूज है सारे, ये इधर है। मटेरियल व्यू, मटेरियल के अंदर, ये हमारा रेंडर वाला व्यू, ऐसे। तो अभी हम किस पर काम करते हैं, शेडिंग, शेडेड व्यू पर काम करते हैं। तो मैं प्रेस करूंगी 1, मैं अपने कीबोर्ड पर प्रेस करूंगी अल्ट जेड, जिससे कि हम क्या आ जाएंगे, इस मोड के अंदर आ जाएंगे, एक्सरे मोड के अंदर। आप इधर से भी एक्सरे मोड के अंदर आ जा सकते हैं। तो मैं जाऊंगी अभी, तो मैं जाऊंगी अभी एज मोड के अंदर और एक एज को सिलेक्ट करूंगी। ओके, तो उसको मैं जी और जेड, मुझे क्या करना है, जेड एक्सिस के अंदर उसे लंबा करना है। बैरल तो इतना छोटा नहीं होता ना, बैरल लंबा होता है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया नीचे के फेस, ऐसे पूरा नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ नीचे के जो एजेस है, एज मोड के अंदर जाकर नीचे के एज सिलेक्ट करने हैं। जी प्रेस करना है आपको कीबोर्ड पर, और जी से आप किधर भी मूव कर सकते हो। अगर मुझे स्पेसिफिक जेड एक्सिस पर मूव करना है तो मैं क्लिक करूंगी जेड, तो ये सिर्फ जेड एक्सिस पर ही मूव होगा। तो मुझे अपने पैर की लेंथ कुछ इतनी चाहिए। ओके, आप इसके हिसाब से आप अपना ये कर सकते हो। ओके, मैं आ गई एक्सरे मोड के बाहर अल्ट जेड से। और अभी मुझे क्या चाहिए, थोड़ी बहुत वॉल्यूम चाहिए मेरे बैरल को। बैरल बैरल तो ऐसा नहीं होता पूरा सिलेंडर। तो अभी आते हैं टूल्स के अंदर। तो सबसे पहले होता है हमारा लूप कट। लूप कट क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स्ट्रा एजेस डाल देता है। तो ये मुझे एक्स्ट्रा एजेस मिल गए इसके अंदर। तो लूप कट कैसे डालेंगे हम, अगर इधर ऑप्शन रहता है लूप कट का, ये टूल है, इस पर आप अगर सिलेक्ट करोगे और इस पर सिर्फ हवर करोगे तो इधर लूप कट आ जाएंगे। एक शॉर्टकट है लूप कट का, आप यूज कर सकते हो, जो कि है कंट्रोल आर। आप अगर सिलेक्ट मोड के अंदर हो, कंट्रोल आर अगर आप प्रेस करोगे तो ये लूप कट आ जाएगा। ओके, लूप कट आने के बाद आपको इसको एक बार क्लिक करना है। अगर आप एक बार ही क्लिक करेंगे और अगर आप देखेंगे तो मैं उसको किधर भी ड्रैग कर सकती हूँ, सिर्फ सिंगल क्लिक करने के बाद मैं उसको ड्रैग कर सकती हूँ। अगर मैं एक और बार क्लिक करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, छूट जाएगा लूप कट। मतलब अगर मुझे इधर लूप कट डालना है तो मैं इधर लूप कट डाल सकती हूँ, पर मुझे क्या करना है, मिडल में ही लूप कट डालना है, तो मैं डबल क्लिक करूंगी ऐसे। मुझे ये लूप कट को सिलेक्ट करना है, मैं फिर से 1 प्रेस करूंगी, अल्ट जेड प्रेस करूंगी, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो लूप कट को। और मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना है, उसको स्केल करना है सिर्फ इन डायरेक्शंस में। थोड़ा बहुत जो है बैरल की लुक आने लगी है। अभी मुझे क्या चाहिए, इधर थोड़ी बहुत थिकनेस चाहिए बैरल को। ओके, तो मैं क्या करूंगी, डबल क्लिक से क्या होता है, लूप को सिलेक्ट कर सकते हो, एक लूप को आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप 1 प्रेस करके एक्सरे मोड में जाकर ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको थोड़ी बहुत थिकनेस देनी है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, ऊपर का एज और नीचे का एज सिलेक्ट करूंगी। ई कीबोर्ड पर मैं ई प्रेस करूंगी, ई से क्या होता है, ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हैं हम। ओके, ई से एक्सट्रूड करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने से क्या होता है, वो अपनी जगह पर वैसे ही चला जाता है। और अगर मैंने अभी एस क्लिक किया तो ये ऐसे स्केल हो रहा है। पर अब ये ऐसे स्केल हो रहा है, पर मुझे इसको ऐसे नहीं स्केल करना, मुझे कैसे स्केल करना है, उसे स्ट्रेटली इनवर्ड्स की साइड स्केल करना है। ओके, तो मैं करूंगी कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अनडू होता है। और कंट्रोल शिफ्ट जेड से क्या होता है, हम रीडू कर सकते हैं जो भी हमने किया है। ओके, दोनों एजेस को सिलेक्ट करेंगे, माउस पैड पर एस क्लिक करेंगे, आई मीन कीबोर्ड पर एस क्लिक करेंगे, जिससे कि स्केल होगा। और अभी हम प्रेस करेंगे शिफ्ट जेड। शिफ्ट जेड क्लिक करने से क्या होगा, ये हम इसको क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो आप स्केल कर रहे हो, हमें वो जेड एक्सिस के अंदर स्केल नहीं करना है। हमें सिर्फ स्केल किस एक्सिस में करना है, एक्स एक्सिस में करना है और वाई एक्सिस में करना है। तो ये जेड एक्सिस के अंदर स्केल नहीं होगा, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर और वाई एक्सिस के अंदर स्केल होगा। तो ऐसे हम स्पेसिफिक एक्सिस पर भी स्केल कर सकते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए, ये वाला एज और ये वाला जो एज है, ये दोनों मुझे कनेक्टेड चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले एज को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके ये वाले एज को सिलेक्ट किया, एज में जाकर हम क्या करेंगे, ब्रिज करेंगे एजेस को, ब्रिज एज लूप्स। तो इससे क्या होगा,
ये हमारी एज लूप के अंदर जो भी गैप है उसको क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो ये हमारा बैरल ऐसे बन चुका है थोड़ा बहुत। तो अब हमें क्या करना है, अपने बैरल को ऐसे वो मेटल वाले जो हैंडल्स हैं वो डालने हैं। तो मैं पहले एक ये वाली एज को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी, कंट्रोल और बी अगर मैंने प्रेस किया तो हम क्या कर सकते हैं, एजेस को बेबल कर सकते हैं। बेबल मतलब स्मूथ करना रहता है एजेस को। तो अगर मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया एज लूप सिलेक्ट करके और स्क्रॉल व्हील मूव किया माउस का, तो मैं एजेस डाल सकती हूँ और भी, मतलब मुझे इतना बेवल करना है और मुझको इतने एजेस चाहिए तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं। पर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ दो ही एजेस चाहिए, मतलब दो ही इसमें इसका बेवल करना है। जैसे हम बेवल करेंगे ये बेवल का ये खुल जाएगा। ओके, तो मैंने ये बेवल कर दिया। अभी मैं क्या करूंगी, कंट्रोल आर क्लिक करके इधर एक एज लूप डाल दूंगी ऊपर की साइड पर, कुछ इधर। सेम चीज मैं इधर भी करूंगी, कंट्रोल आर करके इधर पे बेवल डाल, और ये एज को सिलेक्ट करके और ये भी एज को सिलेक्ट करके कंट्रोल इन दोनों को बेवल कर दूंगी और ये सिलेक्ट कर दूंगी। अभी मुझे क्या चाहिए, हैंडल बाहर की साइड आई है ऐसे दिखाना है। तो मैं फेस मोड के अंदर जाऊंगी, एक एज को सिलेक्ट करूंगी, आई मीन एक फेस को सिलेक्ट करूंगी और शिफ्ट से दूसरा फेस हम सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट से। अगर मुझे पूरा लूप सिलेक्ट करना है तो कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और अगर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब जो भी है ये सिलेक्ट, जो भी हमने क्लिक किया है जिधर तक, इधर से इधर तक ऐसे क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट से ऐसे। ओके, और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको ई से एक्सट्रूड कर सकते हैं, देन फिर राइट क्लिक से उसको उसी जगह पर डालेंगे और एस, तो ये ऐसे हमारा हैंडल बन गया। तो वैसे ही सेम ऊपर भी करेंगे, तो वैसे ही सेम सेम हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऐसे, कंट्रोल शिफ्ट से इस सबको सिलेक्ट करेंगे, ई ई क्लिक करेंगे, ई से क्या होता है ये एक्सट्रूड हो गया, राइट क्लिक करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एस, एस से स्केल करेंगे। वैसे ही सेम नीचे वाला भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट ऐसे, ई राइट क्लिक एस और स्केल। तो अभी मुझे क्या करना है, इधर नट्स ऐड करने हैं, इसको छोटे छोटे खील जो होते हैं वो ऐड करना है। मॉडलिंग के अंदर ना इन्हीं चीजों का बहुत यूज होता है, एक्सट्रूड, इंसेट, बेवल, एज लूप। तो इन्हीं सारी चीजों से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर नट्स चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, शिफ्ट ए क्लिक करूंगी, शिफ्ट ए, ओके। तो अभी हम हैं एडिट मोड के अंदर, और अभी अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ऐड करूंगी शिफ्ट ए क्लिक करके, आई मीन शिफ्ट ए क्लिक करके अगर मैं एक ऑब्जेक्ट अभी ऐड करूंगी, मैंने जैसे ये क्यूब ऐड किया, ओके। और अगर अब मैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाऊंगी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी, हमारे सिलेंडर को सिलेक्ट करूंगी, तो आप देख सकते हो कि क्यूब भी सिलेक्ट हो गया। पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्यूब नहीं चाहिए सिलेक्ट। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने एडिट मोड के अंदर ये ऑब्जेक्ट लिया है। ओके, शिफ्ट ए करके मैं हमने क्या किया है, एडिट मोड के अंदर ये ऑब्जेक्ट लिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसको ओवरलैप कर रहा है। इसको हम क्या करेंगे, डिलीट फेसेस। तो अगर आप कभी भी ऑब्जेक्ट नया ये करो, नया ऑब्जेक्ट अगर आपको लेना है तो पहले आप मेक श्योर करो कि आप एडिट मोड के अंदर नहीं हो, आप किस मोड के अंदर हो, ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हो। और अभी हम अगर शिफ्ट ए करके क्यूब ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो ये सेपरेट है और ये सेपरेट सिलेक्ट हो रहा है ऐसे। तो अभी हमें बनाना है नट बोल्ट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए क्लिक करेंगे, मैश के अंदर जाएंगे, शिफ्ट ए, मैश और यूवी स्फीयर को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो पहले मुझे इतने सारे सेगमेंट्स इस स्फीयर के अंदर नहीं चाहिए, तो मैं उसको रिड्यूस करके कुछ 8, ओके, 8 सेगमेंट्स इधर करना है। तो मैंने जी
एक्स क्लिक किया, वाई क्लिक किया, ओके। मैंने 3 क्लिक किया माउस पर, साइड व्यू पर आ गई, टैब क्लिक किया, एडिट मोड पर आ गई, अल्ट जेड क्लिक किया, एक्सरे मोड में आ गई। मैंने क्या मुझे क्या चाहिए? सिर्फ मुझे ये टॉप वाला ही पार्ट चाहिए, मुझे ये बॉटम वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, एक्सरे मोड में जाऊंगी और नीचे का जो भी पार्ट है वो सिलेक्ट करूंगी और कीबोर्ड पर डिलीट का बटन दबा दूंगी, डिलीट और फेसेस, ओके। तो मुझे ये इतना पार्ट मिल गया। इसको मैं स्केल करूंगी। अभी मुझे क्या करना है, ये नट बोल्ट को इस वाले मेटल वाला पार्ट है उस पर ऐसे लाकर रखना है, ओके। जी एक्स किया, वाई किया, पर ये थोड़ा बहुत हार्ड है, ओके। इसको इस पर ऐसे चिपका कर रखना थोड़ा बहुत आ रहा है, हम हमको स्केल करना पड़ेगा आर में। फिर इसको लाकर स्केल करना रोटेट करना पड़ेगा एक्स के अंदर, फिर जी प्रेस करके ऐसे रखना पड़ेगा। ये किधर भी जा सकता है, ओके। तो ये ऐसा ना हो और ये ठीक से इस पर बैठे, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इधर ऊपर ये मैग्नेट वाला, ये मैग्नेट जो दिख रहा है, तो स्नैप का बटन है, इसको हम ऑन करेंगे, ऑफ रहेगा, ऑन करेंगे। इससे क्या होगा, इधर बहुत सारे ऑप्शंस है। ये है हमारा ग्रिड, वर्टेक्स, एज। तो ये क्या करता है, स्नैप करता है, मतलब कि ये अगर हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जी प्रेस किया और इधर हम आ गए किसी भी कोने पर सिलेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, उस कोने पर हमारे ऑब्जेक्ट को स्नैप कर देगा, ओके। तो हमें अभी क्या चाहिए, फेस स्नैपिंग चाहिए। हमें क्या चाहिए, ये ऑब्जेक्ट इस फेस पर चिपक जाए। तो मैं जी प्रेस करूंगी तो ये ऐसे चिपक रहा है, ओके। तो पहले पहले हम क्या कर लेंगे, अब इसको एक्स एक्सिस के अंदर 90 डिग्री रोटेट कर लेंगे। आर से रोटेट होता है एक्स, एक्स से एक्स एक्सिस पर होता है। और अगर हम इस पर 90 ऐसे 90 डालेंगे तो ये 90 डिग्रीज रोटेट होगा। 180 क्लिक किया 180 डिग्रीज, 45 क्लिक किया 40 डिग्रीज। तो मैं अभी क्या करूंगी, इसको इस पर स्नैप कर दूंगी कुछ ऐसे। तो इसको ठीक से एडजस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत और स्किल चाहिए। जी प्रेस करूंगी, यहाँ पर आ जाएगा जी वाई। मैं टॉप व्यू के अंदर जाऊंगी और इसको रोटेट करूंगी ऐसे ऐसे। तो अभी ये नट बोल्ट मेरा हो गया इधर, पर मुझे ऐसा अभी मुझे इधर सारी जगह पर क्या करना है, ये नट बोल्ट डालना है। शिफ्ट डी से क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। तो मैं अगर मैनुअली ऐसे ऐसे मैनुअली करने जाऊंगी तो ये बहुत टाइम लग जाएगा मुझे करने में। तो अभी मुझे क्या चाहिए कि ये जो नट बोल्ट्स है मैं सारी जगह पर उसको क्या कर दूं, घुमा दूं, पर बिना क्या करे, बिना ज्यादा मेहनत के। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले हमारा जो कर्सर है वो मेक श्योर करें आप ओरिजिन पर हो। अगर आपका गलती से ऐसे कर्सर इधर उधर किधर भी चला गया है तो आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड पर शिफ्ट एस क्लिक करके ये कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर सकते हो ऐसे। तो ये क्या क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ओरिजिन पर आ जाएगा कर्सर। आप क्या कर सकते हो, अगर आप मुझे ये कर्सर इस ऑब्जेक्ट पर चाहिए या फिर इस ऑब्जेक्ट पर चाहिए, तो हम शिफ्ट एस क्लिक करके ऐसे कर्सर टू सिलेक्टेड, तो ये कर्सर आ जाएगा इस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर। मुझे अभी क्या चाहिए, कर्सर चाहिए वर्ल्ड ओरिजिन पर, मतलब इधर बीच में चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट एस क्लिक करूंगी, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, तो ये बीच में आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका जो पिवट पॉइंट दिख रहा है, तो ये जो डॉट आपको दिख रहा है ये है उसका पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट वो पॉइंट रहता है जिस पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट रोटेट, मूव, स्केल होता है। अगर मैं अभी आर प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हो ऐसे लाइन आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, उस पॉइंट से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। मैंने अगर इस ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट कर दिया इधर सेंटर पे, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में गई, सेट ओरिजिन किया, ओरिजिन टू 3D कर्सर, तो मेरा ऑब्जेक्ट का ओरिजिन किधर चला गया, ये 3D कर्सर के इधर चला गया। अगर मैं इसको अभी रोटेट करूंगी आर से, तो आप देख सकते हो ये किधर से रोटेट हो रहा है, ये इस वाले पॉइंट से रोटेट हो रहा है। आर क्लिक करके ये इधर से रोटेट हो रहा है ऐसे। अभी मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी, टॉप व्यू के अंदर जाऊंगी, विगल से विगल क्लिक किया
और इधर से टॉप व्यू के अंदर चली गई। अभी मुझे क्या चाहिए, ये वाला नट बोल्ट यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, अभी मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, मेरा इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन इधर है। शिफ्ट डी क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, ऑब्जेक्ट को उधर ही रखूंगी, आर क्लिक करूंगी। आर से क्या होगा, अभी ये इसी इसमें रोटेट होगा। ओके, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर ऐसे डाल दिया, मेरा नट बोल्ट इस पोजीशन पर आ गया। एक बात, अगर आप सिलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट को, शिफ्ट डी करोगे, राइट क्लिक करोगे, और अगर आप इस व्यू से ऑब्जेक्ट को ये करोगे, रोटेट करोगे, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट आप जिस व्यू से उसको देख रहे हो उस व्यू से रोटेट होगा। तो मेक श्योर कि आप टॉप व्यू के अंदर हो और फिर आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हो और फिर आप उसको रोटेट कर रहे हो। ओके, एक और आसान तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करोगे टॉप व्यू के अंदर, शिफ्ट डी और फिर आर, राइट क्लिक नहीं करना है, शिफ्ट डी और उसके बाद आर क्लिक करना है। तो इससे आप रोटेट करोगे ऐसे, राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं। ये करने के बाद शिफ्ट डी किया और उसके बाद आर किया और रोटेट करने के बाद उसको आपने एक पोजीशन पर रखा। तो अभी अगर मैं कीबोर्ड पर शिफ्ट आर करूंगी तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस पर आ जाएगा। ये डबल हो गया, इसको मैं डिलीट करती हूँ। शिफ्ट आर से क्या होता है, रिपीट कमांड होता है। मैं फिर से एक बार आपको इधर नीचे के साइड दिखाती हूँ। शिफ्ट डी किया, मैंने ये इधर सेट किया, इसको ठीक से मैं इसको ठीक से रोटेट करती हूँ। ओके, तो अभी देखो मुझे रोटेट करना है, पर इसका जो पिवोट पॉइंट है वो किधर है, इधर है। तो इससे मुझे क्या हो रहा है, इसको रोटेट करने में मतलब आसानी नहीं हो रही, बहुत हार्ड हो रहा है रोटेट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट में जाऊंगी, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। इससे क्या होगा, हमारा जो ओरिजिन है वो अपने ज्योमेट्री पर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा इधर से रोटेट होगा। तो मैं इसको ठीक से रोटेट करूंगी। ओके, तो ये वाले पे इस पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नट मैंने सिलेक्ट किया, नट बोल्ट यहाँ पर है, टॉप व्यू के अंदर चली गई, शिफ्ट। ओके, तो ये करने से पहले हमें क्या करना है, इसका जो ये ओरिजिन, इसका जो ये पिवट पॉइंट है ये हमें चाहिए 3D कर्सर पर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू 3D कर्सर, इसका ओरिजिन यहाँ पर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी, उसके बाद आर, और इसको इस पोजीशन पर मैंने रोटेट किया। ओके, और लेफ्ट क्लिक किया, और अभी मैं करूंगी शिफ्ट आर, शिफ्ट आर, शिफ्ट आर, शिफ्ट आर, शिफ्ट आर, शिफ्ट आर। ये मेरे नेटवर्क हो गए पूरे। तो ऐसे ही मैं सेम इस नीचे वाले को भी करूंगी। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर लीड बनानी है। ओके, मतलब इसके अंदर, मतलब ये अंदर का ना दिखे, खोखला ना दिखे। तो मैं क्या करूंगी, इधर कंट्रोल आर क्लिक करूंगी, ये क्या होगा, अंदर की साइड लूप कट आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगी लेफ्ट माउस क्लिक से। तो मुझे कुछ अ, इतनी हाइट पर चाहिए लीड हमारा। मैंने इधर लूप कट ऐड किया, इस पर डबल क्लिक करके लूप कट को मैंने सिलेक्ट किया, और मैं क्या करूंगी, एफ क्लिक करूंगी कीबोर्ड पर। एफ से क्या होता है, कोई भी जो गैप है वो क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। तो मैंने एफ क्लिक किया और इससे क्या हो गया, फिल हो गया। मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत नीचे चला गया है, तो मैं फेस को सिलेक्ट करूंगी। आप एज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, पर मैं फेस को सिलेक्ट करूंगी। जी और जी से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इतना आई थिंक सो इनफ है। सेम चीज नीचे की तरफ, कंट्रोल आर, और मैंने फिल कर दिया एफ से। तो हमारा बैरल बनकर रेडी हो गया है। अभी हम करेंगे इसको यूवी मैप। यूवी मैपिंग के लिए यहाँ पर यूवी एडिटिंग, ये एक वर्क स्पेस है। तो यहाँ पर ऊपर बहुत सारे वर्क स्पेस है, उनमें से
एक यूवी एडिटिंग के लिए भी सेपरेट वर्क स्पेस है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमें दिखेगा हमारे ऑब्जेक्ट्स जो भी अनरैप हुए। अभी इधर कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि हमने इन ऑब्जेक्ट्स को अनरैप नहीं किया है। टैब प्रेस करूंगी जिससे कि मैं एडिट मोड के अंदर आऊंगी। ऐसे सिलेक्ट किया तो इधर आपको दिखेंगे सारे के सारे फेसेस है मेरे। ओके, पर ये क्या है, अनरैप्ड नहीं है। मैं क्या करूंगी, यू प्रेस करूंगी। यू से क्या होगा, यूवी मैपिंग का अनरैपिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो क्या हमें अनरैप कैसे करना है, एक ऑप्शन है स्मार्ट। आप क्या कर सकते हो, अब खुद सीम्स डालकर, मतलब कि ऐसे एक एक ये एज लूप सिलेक्ट किया मैंने, यू सिलेक्ट किया और मैंने किया मार्क सीम। ओके, ऐसे सीम्स मार्क करके आप यू ऐसे अनरैप कर सकते हो। ओके, और एक और आसान तरीका भी है इसको अनरैप करने का। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, यू करूंगी और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट और अनरैप। इससे क्या होगा, ये अनरैप होगा अच्छे से, पर बहुत सारे पार्ट्स में अनरैप होगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे अनरैप करना है इसे। ओके, आप स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट से भी कर सकते हो या फिर आप सीम्स डालकर भी इसको यूवी मैप कर सकते हो। मैं अभी सीम्स डालकर यूवी मैप करूंगी। ओके, मैंने एक एक किया यू। तो एक सीम ऐसे डाली हमने, तो एक सीम मुझे डालनी है ऐसे इस पर। राइट क्लिक किया, मार्क सीम। ओके, एक किया फिर से मैंने यू स्मार्ट। सेम चीज मैंने नीचे वाले इसके साथ भी की, यू मार्क सीम ए यू एंगल पेस्ट। ओके, तो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, ये हमारा ऐसे अनरैप हुआ। ओके, अभी मुझे ये सारे जो नट बोल्ट्स है इनको क्या करना है, अनरैप करना है। पर ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के डुप्लीकेट है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही नट का यूवी मैपिंग करेंगे और उसको सभी नट के साथ क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो मुझे सिर्फ अभी क्या करना है, सिर्फ एक ही नट को कलर देना है, मटेरियल लगाना है, तो वो सारों पर अपने आप ही लग जाएगा। ओके, तो मैंने इसी एक की ही यूवी मैपिंग करी है। ये किधर खो ना जाए इसके लिए मैं इसको थोड़ा बहुत स्केल करके रखती हूँ ऐसे, मतलब कि ये मुझे याद रहेगा, बाद में हम इसको स्केल डाउन कर सकते हैं। मैंने ये भी सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट किया, टैप किया, ए यू अनरैप एंगल पे किया। ओके, तो ये हमारा छुटका सा भी इधर आ गया नटबोल्ट। अगर आपको ये स्ट्रेट चाहिए, ये वाला भी स्ट्रेट चाहिए, तो आप उसको स्ट्रेट भी कर सकते हो विजुअल पर्पस के लिए। मैं इधर गई, इधर से इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और आप ये कर सकते हो, स्ट्रेटन इन एक्स एक्सिस, स्ट्रेटन इन वाई एक्सिस। तो वाई में ठीक से हो रहा है तो वाई एक्सिस। तो ये राइट क्लिक स्ट्रेटन एक्स, ये भी स्ट्रेटन वाई। तो इसकी यूवी मैपिंग हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको टेक्सचर देंगे। ओके, टेक्सचर देखने के लिए हमें जाना पड़ता है मटेरियल शेडिंग व्यू में। तो ये हमारा है मटेरियल, दैट इज शेडिंग व्यू। तो इसमें तो एट द मोमेंट आपको ये ऐसे दिख रहा होगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस पर ऐड करेंगे हमारे मटेरियल। तो मटेरियल्स के लिए हम आएंगे पिंटरेस्ट के ऊपर और पिंटरेस्ट के यहाँ पर हम डालेंगे स्टाइलाइज, STYLI, स्टाइलाइज्ड वुड मटेरियल या फिर टेक्सचर सीमलेस। यहाँ पर बहुत सारे वुड के टेक्सचर्स आएंगे। ओके, तो इनमें से जो भी आपको पसंद है वो आप चूज कर सकते हैं। मुझे ये पसंद आया, मैं ये सेव करने वाली हूँ। ओके, डाउनलोड्स के अंदर मैंने इसे कर दिया सेव। ऐसे ही सेम मुझे चाहिए अभी
मेटल वाला टेक्सचर नट्स के लिए और साइड के हैंडल्स के लिए। ओके, इधर स्टाइलाइज मेटल डालेंगे, METAL। स्टाइलाइज मतलब कार्टूनिश सा। ओके। ओके, तो कुछ ऐसा आ गया। मैं इनमें से ये वाला सिलेक्ट कर देती हूँ। हम आ गए अपने बैरल के ऊपर। अभी हमें क्या चाहिए, जो हमने मटेरियल्स जो हमने डाउनलोड किए हैं, दो मटेरियल्स, ये मेटल और इसका, हमें इस पर चाहिए। ओके, हमारे बैरल पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बैरल को सिलेक्ट करेंगे। मटेरियल्स ऐड करने के लिए इधर आएंगे, मटेरियल वाले स्लॉट के ऊपर आपका ये कर्सर इधर कुछ तो होगा। ये है हमारा मटेरियल वाला सेक्शन। तो हम इधर आएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, तो हमारा ऐसा कुछ तो मटेरियल स्लॉट खुल जाएगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, इमेज टेक्सचर ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, शेडिंग मोड के अंदर चले जाएंगे। शेडिंग मोड के अंदर जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ओके, अभी अभी हमने क्या किया, मटेरियल इधर ऐड किया। ओके, तो मटेरियल ऐड करने से ऐसा ये आता है। अगर आपका इधर ऐसे नहीं है और आपका ये ब्लैक दिख रहा है, तो इसका मतलब इधर आपका कुछ भी मटेरियल नहीं है। और ऐसे ब्लैक हो गया तो क्या करने का, माइनस साइन पर क्लिक कर दो, तो वो चला जाएगा मटेरियल का। फिर से इसको क्लिक करो, इधर से भी आप न्यू पर क्लिक कर सकते हो, इधर से भी आप न्यू पर, इधर से भी आप न्यू पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं इधर से न्यू पर क्लिक कर देती हूँ, तो आपका ये प्रिंसिपल BSDF और मटेरियल आउटपुट आ जाएगा। अभी मुझे क्या चाहिए, इमेज डालनी है इसके ऊपर। ओके, तो मैं क्या करूंगी, Shift A। इधर भी Shift A से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इधर मैं सर्च करूंगी इमेज टेक्सचर। इमेज टेक्सचर आ गया, इसको यहाँ पर डाल दूंगी। इधर से मैं क्या करूंगी, ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी फोल्डर में आपने वो मटेरियल रखा है, वो आपको ढूंढना है। मतलब जैसे कि मैंने डाउनलोड वाले फोल्डर पर वुड नाम से वो मटेरियल को सेव किया है, तो मैं वुड, ये हमारा मटेरियल है, इसको मैं करूंगी ओपन। ओपन करने के बाद हम ये जो कलर है, ये कलर को हम क्या करेंगे, बेस कलर के अंदर डाल देंगे। मतलब ये जो कलर का जो येलो येलो कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ये येलो वाला पार्ट हम इस येलो वाले पार्ट के अंदर मतलब इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा जो टेक्सचर है वो यहाँ पर दिख रहा है हमको। ओके, पर ये मतलब इतना अच्छा नहीं दिख रहा, ऐसा उल्टा हुआ है। ओके, तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हम जाएंगे हमारे यूवी एडिटिंग टैब के अंदर। ये थोड़ा जूम कर देती हूँ। ओके, तो हमारी ये इतना बड़ा इमेज है। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यूवीज को सिलेक्ट करके हम यूवीज को मॉडिफाई करेंगे जिससे कि ये टेक्सचर ही होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सारे यूवीज पकड़ेंगे और इनको करेंगे हम स्केल। ओके, बट ये फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि क्यों, ये ऐसा है, पर हमें ये कैसा चाहिए, सीधा चाहिए। ओके, तो हम करेंगे इसको सिलेक्ट और इसको रोटेट करेंगे हम वाई एक्सिस के अंदर। ठीक है, इसको GY, थोड़ा और मुझे लगता है इसको स्केल करने की जरूरत पड़ेगी। हम्म, तो मैं इसको इन स्लिट्स के हिसाब से जो मैंने यहाँ पर डाले हैं, उसके हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। पर ये जो लाइंस आ रही है ये मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत मतलब अच्छी नहीं लग रही। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और GY ऐसे वाई एक्सिस में नीचे नीचे ले जाऊंगी और इनके पीछे मैं इस लाइन को छुपा दूंगी। तो अभी अच्छा लग रहा है ये। तो सेम वैसे ही हम इसके साथ भी करेंगे, ये बहुत छोटा लग रहा है, तो इसको बड़ा करेंगे ऐसे, और ये हो गया फिक्स। सेम वैसे ही नीचे वाले को भी स्केल करेंगे, और ये ऐसे लाइन दिख रही है तो सिलेक्ट करके GY एक्सिस में उसको मूव कर देंगे। सेम इनको भी थोड़ा बहुत स्केल करेंगे और रोटेट करेंगे। अब ये अच्छा लग रहा है, पर
इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो हैंडल्स है ये मुझे मेटल के चाहिए, पर इस पर क्या कौन सा टेक्सचर लगा हुआ है, वुड वाला टेक्सचर लगा है। तो ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं जाऊंगी फ्रंट व्यू के अंदर और इसे सिलेक्ट करूंगी। इन फेसेस को एक्सरे मोड के अंदर मैंने सिलेक्ट कर दिया। सारे फेसेस सिलेक्ट नहीं हुए, तो अभी सारे फेसेस मैंने सिलेक्ट कर दिए। ओके, पर अभी क्या है, ये वाले जो फेसेस है मुझे ये भी सिलेक्ट करने हैं, बट ये फेसेस सिलेक्ट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत है। ओके, मतलब हार्ड है थोड़ा बहुत सिलेक्ट करने में फ्रंट व्यू से। ठीक है, तो ये कैसे सिलेक्ट करेंगे, अगर हम कीबोर्ड पर कंट्रोल और प्लस क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, और ज्यादा फेसेस को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये डीसिलेक्ट करेगा। मैं कंट्रोल प्लस कर रही हूँ, हमें ये वाले फेसेस नहीं चाहिए तो इन्हें हम करेंगे डीसिलेक्ट कंट्रोल से। ओके, तो मैंने ये सारे फेसेस जो भी हमें मेटल चाहिए वो सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं क्या करूंगी, ये जो प्लस आइकन आपको दिख रहा है ये प्लस आइकन पर क्लिक कर दूंगी, और यहाँ पर से हम क्या करेंगे, न्यू मटेरियल असाइन कर देंगे। पर इधर तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने इसको असाइन नहीं किया अभी तक। तो अभी हम क्या करेंगे, मटेरियल पर, मटेरियल है दूसरा सिलेक्टेड, जो जो चीजें हमें मेटल की चाहिए वो भी सिलेक्टेड है, और अभी हम क्लिक करेंगे असाइन पर। जैसे ही हम असाइन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ये व्हाइट कलर में चेंज हो गया। अभी अगर हम शेडिंग वाले एडिटिंग मोड में जाएंगे, शेडिंग वाले व्यू पोर्ट के अंदर चले जाएंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंसिपल बीएसडीएफ बन चुका है इस मटेरियल का। इस मटेरियल का प्रिंसिपल बीएसडीएफ देखेंगे तो इसको आप देख सकते हैं कि वुड वाले जो मटेरियल है, वुड वाला जो टेक्सचर है वो ज्वाइंट है। तो अभी हम वैसे ही सेम करेंगे जैसे हम इस मटेरियल के साथ किया, मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल बीएसडीएफ ऑलरेडी बन चुका है। अगर आपका नहीं बना तो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आएगा तो वहां पर क्लिक कर दो। ओके, अभी हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए क्लिक करेंगे, फिर से इमेज टेक्सचर लेंगे, इमेज टेक्सचर सर्च करेंगे, इमेज टेक्सचर लेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर से सर्च करेंगे मेटल, और जो मेटल वाला है इमेज वो इधर डाल देंगे। कलर को करेंगे बेस कलर में ज्वाइन, और हमारा मटेरियल इस पर आ गया। और ये मटेरियल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ओके, मतलब मेटल जैसे फील नहीं आ रही इससे। तो इसमें हम जो प्रिंसिपल बीएसडीएफ है, इसमें थोड़ी बहुत वैल्यूज ट्वीक करके हम क्या कर सकते हैं, इसको मेटल जैसा बना सकते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पर मेटेलिक लिखा हुआ है, ये पूरा जीरो है, इसको मेटेलिक को हम बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा बहुत मेटेलिंग जैसी, मेटल जैसी फिनिशिंग देगा। रफनेस को हम करेंगे थोड़ा सा कम, ऐसे, और ये थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके, फुल। तो ये बन गया हमारा मेटल रेडी। ओके, तो अभी मुझे क्या चाहिए कि ये जो मेटल इस पर है वो इन स्क्रूज पर भी मुझे मेटल चाहिए। तो वो मैं कैसे लगा सकती हूँ, मतलब सेम टू सेम मटेरियल मुझे ये जो है वही इस स्क्रू पर लगाना है। तो पहले हम स्क्रू को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, न्यू के बाजू में जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो अपना मटेरियल है, ये हमारा वुड वाला मटेरियल है, और ये हमारा इस वाला मटेरियल है, मेटल वाला मटेरियल है। मेटल वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके आप इसको मेटल वाला मटेरियल भी दे सकते हो, मतलब पहले जो इसको मटेरियल असाइन है बाकी ऑब्जेक्ट्स को वो भी दे सकते हो। मैं कर देती हूँ स्केल। वैसे ही आप, अगर आपको इस पर वुड वाला मटेरियल अप्लाई करना है तो वुड वाला भी मटेरियल आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। मैं इस पर यही वाला मटेरियल अप्लाई करती हूँ। ठीक है।
अब ये बहुत सारे स्क्रूज है, एक एक को तो मैं मटेरियल अप्लाई करते नहीं बैठने वाली, राइट। एक साथ ही इनको मटेरियल कैसे अप्लाई करेंगे, पहले पैरल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आई क्लिक करेंगे, जिससे कि सारे के सारे जो नट्स है वो सिलेक्ट हो जाए। फिर इनमें से जो नट को हमने मटेरियल अप्लाई किया है, जैसे कि इस नट को हमने मटेरियल अप्लाई किया है, तो इसको एक्टिव सिलेक्शन बना देंगे और कंट्रोल एल करके लिंक मटेरियल कर देंगे। लिंक मटेरियल करने से सभी नट्स को वही मटेरियल लग जाएगा। अभी ये जो इनके एजेस है वो बहुत ही ज्यादा शार्प लग रहे हैं, तो फिर इसे सारे नट्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको करेंगे हम शेड स्मूथ। शेड स्मूथ करने से इनका सरफेस जो है, पहले देखो ऐसे दिख रहा था और अभी शेड स्मूथ करने के बाद ये ऐसे कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत अच्छा दिखेगा। तो टटा, हमारा बैरल बन चुका है रेडी। अभी हम क्या करेंगे, ए से सब कुछ सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे से सभी नट्स को इस बैरल के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी बस क्या करना है, शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट करना है, शिफ्ट डी प्रेस करके इस बैरल को भी डुप्लीकेट करना है, शिफ्ट डी प्रेस करके जेड एक्सिस में एक बैरल लगा रही हूं मैं, और फिर इसको रोटेट कर दूंगी एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अंदर। वाई एक्सिस के अंदर 90 डिग्रीज मैंने रोटेट कर दिया। ओके, वन क्लिक करूंगी और इसको जेड एक्सिस में ऐसे लेकर चलूंगी, टॉप व्यू से भी। तो ऐसे इन बैरल की पीसेस को हम एडजस्ट करेंगे ठीक से। तो मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया, तो ये हमारे बैरल बन चुके हैं। अभी इसको रेंडर कैसे करेंगे, ओके। पहले हम बनाएंगे इसके लिए बैकग्राउंड अच्छा सा कुछ, तो शिफ्ट ए प्रेस करके मैं लूंगी एक प्लेन। ओके, प्लेन मेरा ऊपर चला गया। आप क्यूब भी ले सकते हो, प्लेन भी ले सकते हो, मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए जिससे कि ये और खिलके दिखेंगे। ओके, इसको मैं स्केल करूंगी, एडिट मोड के अंदर जाकर ये वाली एज को सिलेक्ट करके ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर दूंगी जेड एक्सिस के अंदर। ओके, जी 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 से कुछ तो ठीक है। अभी हम अगर रेंडर वाले व्यू में जाएंगे तो ये काला दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा। ओके, पर हमें काला नहीं चाहिए। काला क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ कोई लाइट्स ही नहीं लगाई इस पर, तो कैसे क्या दिखेगा। ओके, सबसे पहले हमें लगानी पड़ती है लाइट्स। शिफ्ट ए क्लिक करेंगे, एडिट मोड से बाहर आएंगे, शिफ्ट ए क्लिक करेंगे, लाइट में जाएंगे और हम ऐड करेंगे एरिया लाइट। इसमें जाएंगे तो रेंडर व्यू में जाएंगे तो अच्छा दिखेगा थोड़ा बहुत। स्केल करेंगे इसको, इसको पॉइंट करेंगे इसकी तरफ। अभी आप बोलोगे कुछ भी नहीं हो रहा, लाइट दिख ही नहीं रही कुछ भी। लाइट को सिलेक्ट करेंगे तो इधर ऐसे बल्ब जैसा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर पावर वाला ऑप्शन है, तो जैसे आप पावर को इंक्रीज करेंगे आपको आपके ऐसे मतलब लाइट इस पर आ जाएगी ऐसे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, लाइट्स का सेटअप करना है। तो मैं पहले इस लाइट को इधर से ऐसे करूंगी और इसको इस पर पॉइंट करती हूँ। थोड़ा बहुत क्लोज ले जाऊंगी ऐसे। इसको फिर से मैं शिफ्ट डी करके यही लाइट इस साइड पर डालूंगी, कुछ ऐसे। और एक लाइट हम पीछे की साइड से भी डालेंगे, जिसकी पावर थोड़ी बहुत कम होगी। ओके, सपोर्टिंग लाइट है इससे। ये हमारे बैरल्स बन चुके हैं रेडी रेंडरिंग के लिए।
इस साइड से मुझे पैरल्स अच्छे लग रहे हैं तो हम इस साइड से रेंडर करेंगे। ओके, थोड़ा बहुत लाइट्स क्लोज ले जाते हैं और इधर थोड़ा बहुत लाइट्स पीछे। अब ये इतने ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं और इनकी जो एजेस है वो भी बहुत शार्प लग रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मतलब बैरल को सिलेक्ट करेंगे हमारे, और शेड ऑटो स्मूथ सिलेक्ट करेंगे। और इसकी जो डिग्री है वो कुछ तो 30 या कुछ तो होगी, तो आप इसको 79 कर सकते हो। ऐसे 30 होगी आपकी, तो इसको आप बढ़ा सकते हो ऐसे। तो ये मतलब स्मूथ दिखेगा, ऐसे बीच बीच में ऐसे लाइन लाइन टाइप नहीं दिखेगा। सिलेक्ट करके शेड ऑटो स्मूथ, इसको भी सिलेक्ट करके शेड ऑटो स्मूथ। ओके, तो अभी क्या होता है, जो भी हमारा मेटल का ऑब्जेक्ट होता है और जो भी आजू बाजू के ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो इसमें इसमें और थोड़ी जान डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट लाइट्स का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट एक क्लिक किया मैंने लाइट, और मैंने एक क्लिक पॉइंट लाइट, जीजी जेड एक्सिस के अंदर। और हम इसके कलर को करेंगे येलोइश या फिर रेडिश, कुछ तो ऐसा। और इसकी पावर बढ़ाएंगे ऐसे, जिससे कि ऐसा होगा कि किसी तो अलग ही जगह पर ये रखा हुआ है ऐसे। इसको फिर से शिफ्ट डी करेंगे, कौन सा कोई सा तो दूसरा कलर, ऐसे रेड, ग्रीन। थोड़ी बहुत अब इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, मतलब कि कलर्स दिखने चाहिए बस ऐसे। शिफ्ट शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट किया उधर से, इसको मैंने दे दिया पिंक। तो ऐसे लाइट्स, तो यह मैंने पिंक दे दिया। तो ऐसे आप लाइट डाल सकते हो इसको और भी अच्छा दिखाने के लिए। तो अभी ये तो हमारा सीन रेडी हो गया है। तो अभी हम प्लेस करेंगे कैमरा, शिफ्ट ए क्लिक करके कैमरा प्लेस करेंगे। इधर है हमारा कैमरा, कैमरे पर क्लिक करेंगे तो हमारा कैमरा इधर नीचे आ जाएगा। ओके, अगर हम माउस पैड पर जो जीरो वाला बटन है, जीरो क्लिक करेंगे तो हम कैमरा व्यू के अंदर आ जाएंगे। ओके, पर हमारा कैमरा देखो किधर पॉइंट कर रहा है, इधर पूरा नीचे है वो। तो कैमरा को अच्छे से एडजस्ट करने के लिए हम कैमरा को सिलेक्ट करेंगे, ओ प्रेस करेंगे, जिससे हम कैमरे के व्यू में जाएंगे। आई मीन ओ नहीं, जीरो प्रेस करेंगे, जीरो से क्या हो जाएगा, हम कैमरा व्यू के अंदर आएंगे। कीबोर्ड पर एन प्रेस करेंगे हम, एन, और हम जाएंगे व्यू के अंदर। और इधर हम करेंगे कैमरा टू व्यू। कैमरा टू व्यू करने से क्या होता है, जैसे जैसे हम व्यू पोर्ट को मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा कैमरा मूव होगा। मैंने पैन किया, रोटेट किया, वैसे ही हमारा कैमरा भी होगा। तो अभी इसका एंगल थोड़ा बहुत गलत है, मैं इसको पहले थोड़ा सा जूम करती हूँ। फिर से ओ जूम, मैंने क्लिक किया, एन करने से फिर से चला जाएगा ये पैनल, एन क्लिक करने से फिर से पैनल आएगा जाएगा। और इधर से भी आप ये वाला पैनल एक्सेस कर सकते हो, ये छोटा जो एरो दिख रहा है इससे। मैं मेरा कैमरा ठीक से प्लेस करती हूँ। कैमरा ऐसे प्लेस करो कि बैकग्राउंड का कुछ आना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं जी वाई इसको ऐसे सरकाऊंगी कि मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। स्केल करती हूँ वाई में, बैकग्राउंड, ये जो कैमरा व्यू है इसके अंदर नहीं आना चाहिए। और अभी इसको रेंडर करने के लिए पहले तो हम रेंडर सेटिंग्स करेंगे। हम जाएंगे कैमरा, एक बार अगर आपका कैमरा सेट हो गया, आपको यही पोजीशन चाहिए। ओके, तो मैं कैमरा व्यूज ये कर दूंगी, अनटिक कर दूंगी कैमरा टू व्यू। मुझे यही पोजीशन चाहिए कैमरे की। तो अभी मैं क्या करूंगी, रेंडर वाले टैब में चली जाऊंगी, सेकेंड टैब रेंडर टैब, ईवी से मैं कर दूंगी साइकिल्स।
साइकिल करने से इसको और भी रियलिस्टिक फील आती है। ओके, आप इसका बैकग्राउंड कुछ भी कर सकते हो। एक और चीज मैं भूल गई करने की, ये जो है इसको मैं बेवल करूंगी। इसके जो एजेस है वो एजेस बहुत ज्यादा हार्ड दिख रहे हैं, ये जो एज है बहुत ज्यादा हार्ड दिख रहा है, और उस पर नोटिस जा रहा मतलब हमारे इस पर फोकस ना होते हुए इस पर फोकस हो जाए, तो मैं कंट्रोल बी से इसको क्या कर दूंगी, बेवल कर दूंगी। इससे सेगमेंट्स बढ़ा देती हूँ, बेवल, क्योंकि स्मूथ दिखने के लिए, प्रेजेंटेबल अच्छा दिखने के लिए। फिर से जाऊंगी कैमरा व्यू के अंदर, ईवी से मैं कर दूंगी रेंडर इंजन साइकिल्स। तो आप देख सकते हो साइकिल्स करने के बाद ये कितना रियलिस्टिक दिख रहा है और कितनी अच्छी फील दे रहा है। ओके, जीपीयू से आप सीपीयू से आप जीपीयू कंप्यूट कर सकते हो। ओके, नॉइज बहुत कम होता है और अच्छे से फास्ट रेंडर भी होगा। आप डीनॉइज करो जिससे कि नॉइज चला जाएगा, ये जो रेंडर ऐसे नॉइज आ रहा था सारा नॉइज चला जाएगा। मैक्स सैंपल आपको करना है 10 या फिर 20, मैं 20 करती हूँ। व्यू पोर्ट में जो दिख रहा है रेंडर सैंपल्स भी ये 496 जो है वो भी आपको 20 करना है। मिनिमम को कुछ नहीं करना। डिनोइस तो आपका ये वाला भी टिक है। ओके, इससे आपको और कुछ भी नहीं करना इसमें, और बस हमारे रेंडर सेटिंग्स हो गई। अभी हमको सिर्फ प्रेस करना है F12। F12 से क्या होता है, रेंडर होता है, इमेज हमारी रेंडर होती है। अगर हम रेंडर में जाएंगे, इधर रेंडर इमेज, F12 से शॉर्टकट है रेंडर इमेज का। ओके, रेंडर में जाएंगे, रेंडर इमेज, या फिर आप F12 भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इधर हम सैंपल्स देख सकते हैं कितना, और ये हो गया। ओके, तो हम इस इमेज को सेव कैसे करेंगे, इमेज, सेव एज, और इधर या फिर इमेज सिर्फ सेव करेंगे। मैं डाउनलोड्स में ही इमेज सेव करूंगी। इधर पीएनजी, आप जेपीजी भी रख सकते हैं, पर पीएनजी चलता है। ओके, सेव एज, और हमारी इमेज हो गई सेव। फिर हम जाएंगे हकर, तो ये हमारी इमेज हो गई रेडी। तो हमारा बैरल ऐसे रेडी हो गया, स्टाइलिस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा बहुत सपोर्ट भी दिखाओ।